माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक है। आज हम फर्स्ट की बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसमें जो हमने दूसरा मेजर टॉपिक स्टार्ट किया है, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल। और इसी स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल में आज हमने दूसरा पार्ट पढ़ना है सेल का, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सेल वॉल के बारे में स्टडी किया था, और आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो इन सारों के बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले आपके पास सेल मेम्ब्रेन, ये अगर आप देखें कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेकंड नंबर पर होता है। मीन इट इज फाउंड इनर टू द सेल वॉल। मतलब प्लांट सेल में आउटर मोस्ट, क्योंकि प्लांट सेल में इनर टू द सेल वॉल, और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, इसलिए सेल मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट बाउंड्री है। और जो आपके पास प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट सेल वॉल होता है, और सेल वॉल के इनर साइड पर फिर क्या होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये मौजूद है प्लांट और एनिमल दोनों में, बट पोजीशन के लिहाज से क्या है, फर्क है। तो इसकी जो थिकनेस है ये 7 नैनोमीटर होती है, जो मुख्तलिफ सेल में वेरीज भी करती है, उसमें मुख्तलिफ भी हो सकती है। दिस सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, also called plasma lemma, also called as cytoplasmic membrane. Plasma lemma means fluid, membrane mean वो membrane जो fluid को encircle करती है। इस तरीके से plasma mean fluid, lemma mean membrane, सेम के वो membrane जो कि liquid part को, inner contents को enclose करती है, और साथ साथ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या वो मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को एनक्लोज करती है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा लीमा भी कहा जाता है, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, ये तो मेनली हम कहते हैं कि ये लिपोप्रोटीन से बना होता है। लिपोप्रोटीन मीन लिपिड्स और प्रोटीन से, बट फिर भी अगर आप देखें तो प्रोटीन इसमें 60 to 80% होता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो लिपिड है ये 20 to 40% इसमें होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या है, आपके पास 2 to 10% होता है। तो अगर आप इसी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपके पास प्रोटीन तो 60 to 80% है, सबसे ज्यादा अमाउंट में है, बट लिपिड आपके पास कम अमाउंट में है, 20 to 40%। लेकिन अगर आप देखें तो प्रोटीन का जो सरफेस एरिया है ये कम है बनिस्बत लिपिड का। लिपिड का जो सरफेस एरिया है वो आपके पास क्या है, ज्यादा है। तो अदरवाइज क्या है, अदरवाइज तो आपके पास प्रोटीन ज्यादा है, बट इसका सरफेस एरिया कम है। अगर आप डायग्राम को देखें, इस तरह लिपिड कम परसेंटेज में है, बट लिपिड का जो सरफेस एरिया है उधर क्या है, वो ज्यादा है। अब इसी सेल मेम्ब्रेन के मतलब बहुत सारे मॉडल पेश किए गए हैं। जो पहले स्पेशली जो 3 मॉडल्स थे, उसमें से एक पेश किया था गॉटर और ग्रेंडल ने 1925 में। उसका कौन सा मेम्ब्रेन मॉडल था, 2 लेयर्ड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल ओनली, सिर्फ 2 लेयर थे लिपिड के मॉलिक्यूल के। तो सिर्फ यही मॉडल पेश किया था गॉटर और ग्रेंडल ने 1925 में। फिर बाद में JF डेनेली एंड डेवसन ने 1935 में दूसरा मॉडल पेश किया अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। उसमें क्या था कि लिपिड बाइलेयर इज कवर्ड विद प्रोटीन्स एंड प्रोटीन पोर्स, के लिपिड बाइलेयर के ऊपर जो है आपके पास प्रोटीन भी है, और इस प्रोटीन में पोर्स पाए जाते हैं। जबकि जो थर्ड था
वो था रॉबर्टसन ने 1959 में पेश किया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। मीन्स दरमियान में लिपिड बाइलेयर है और इसके सराउंडिंग पर प्रोटीन पाए जाते हैं। बट ये तीनों जो आपके पास मॉडल्स है, ये तीनों मॉडल जो है ये रिजेक्टेड मॉडल्स हैं, इसको रिजेक्ट किया गया है। और आजकल जो फोर्थ मॉडल है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम एक्सेप्टेबल मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मॉडल जो है ये आपको एक्सप्लेन करती है कि सेल मेम्ब्रेन में से ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें से मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस अंदर भी आते हैं और बाहर भी जाते हैं। तो बाकी जो ये तीन मॉडल्स है इसको रिजेक्ट इसलिए किया गया कि आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको नहीं बता सकती, दैट्स व्हाई ये रिजेक्ट हो गए आवर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एबिलिटी जो कि वाज़ेह तौर पर शो किया गया है, इसकी वजह से ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल करार पाया। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको क्यों कहते हैं? फ्लूइड आपको पता है कि लिक्विड मीन जो फ्लूइडिटी शो करता है, जो टू एंड फ्रो या लिटिल बिट मूवमेंट करता है, लाइक अ सी, इस तरह की पानी होता है, समंदर होता है, मूवमेंट करता है। तो इसमें अगर आप देखें ये फ्लूइड का लफ्ज जो है, इधर अगर आप देखें ये इशारा है लिपिड्स की तरफ, लिपिड्स इज लाइक अ सी। और जो आपके पास मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब क्या है? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मीन्स प्रोटीन की तरफ इशारा है। कैसे? देखें आपके पास जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप व्यू है, इसमें अगर ये फ्लूइड आप देखें, इसको हम कहते हैं कि लिपिड बाइलेयर। जो आपके पास लिपिड बाइलेयर है, स्पेशली अगर मैं आपके लिए इधर लिख लूँ कि फॉर एग्जांपल ये बेसिकली जो आपके पास है, ये आपके पास है लिपिड बाइलेयर। बाई मीन टू, दो लेयर होते हैं, 1 and 2। अब ये लिपिड बाइलेयर ये फ्लूइड शो करते हैं, मूवमेंट करता है और ये कंटिन्यूटी इसमें है। जबकि आपके पास जो मोज़ेक का मतलब है, मोज़ेक का मतलब इर्रेगुलर, डिस्पर्स। आप देखिए प्रोटीन जो होते हैं इसमें जगह जगह पर पाए जाते हैं, प्रोटीन जगह जगह पर पाए जाते हैं, तो ये एक इर्रेगुलर पैटर्न में मौजूद है। इसी वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया है। और इसी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सबसे पहले सिंगर और निकोलसन ने 1972 में पेश किया था। तो अगर आप इसी डायग्राम में देखें, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो डायग्राम है आपके पास, इसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप लिपिड की तरफ आ जाएं। जो लिपिड पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये लिपिड बाइलेयर जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है, इसके दो टेल्स है, एक हेड है, ये आपके पास पूरा का पूरा आपके पास ये लिपिड बाइलेयर है। अब लिपिड्स इसमें दो किस्म के हैं। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड्स दो टाइप्स के पाए जाते हैं। एक आपके पास है फास्फोलिपिड, जो मैंने इधर किया, ये आपके पास है फास्फोलिपिड। तो इधर से एक फास्फोलिपिड मैंने इधर आपके लिए सेपरेट लिया है, तो ये एक लिपिड है। और दूसरा जो आपके पास लिपिड है आपके पास, वो आपके पास है कोलेस्ट्रॉल। ये जो आपको रेड में नजर आ रहा है इधर, ये आपके पास क्या है? बेसिकली ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल है। दूसरे नंबर पर उसको मैंने 2 लिखा है। तो पहले आपके पास क्या है? बेसिकली फास्फोलिपिड है आपके पास, ये पूरा स्ट्रक्चर फास्फोलिपिड का है, और दूसरा आपके पास कोलेस्ट्रॉल का है। अगर आप इसी फास्फोलिपिड का एक स्ट्रक्चर आप सेपरेट करके आप देखें, तो इसी फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में आपको दो पार्ट नजर आएंगे। जो आपको हेड नजर आ रहा है, इसको कहते हैं फास्फेट हेड, ये पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। और जो कि आपके पास जो दो टेल्स हैं, जो फैटी एसिड या फैटी टेल्स है आपके पास, ये नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर हेटिंग है। तो इसी हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी की वजह से, या फास्फोलिपिड का जो हेड है, जो फास्फेट हेड है, इसके पोलर नेचर या हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से आपके पास इसी अरेंजमेंट में ये फास्फोलिपिड्स
अरेंज हो गए सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग पर तो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। अब वाटर क्या है, ये पोलर है, इधर भी आपके पास सराउंडिंग में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर की तरफ फास्फेट हेड है, टेल इसके रिवर्स में है, तो इस साइड पर भी वाटर होते हैं, तो वाटर की साइड पर आपके पास फास्फेट हेड है फास्फोलिपिड का, और टेल इनर साइड पर है। सो इसी वजह से क्या हो गया है, इसी सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड ने इस तरह का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, बिकॉज ऑफ दैट पोलर नेचर ऑफ वाटर विद द फास्फेट हेड। दूसरा आपके पास कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोटिक जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब फिर हम आते हैं प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन जो होते हैं आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन मींस ये पेरिफेरी पर पाए जाते हैं। ये आपके पास देखिए ये पेरिफेरी पर है, और ये प्रोटीन जो आपको मैंने ग्रीन में शो किए हैं ये पेरिफेरी पर पाए जाते हैं। तो चूंकि ये पेरिफेरी पर पाए जाते हैं, सरफेस पर पाए जाते हैं, ये ग्रीन और ग्रीन, इसी वजह से इसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और ये जो आपके पास ये और ये जो आपके पास पेरिफेरल प्रोटीन है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इसके दो टाइप्स हैं। ये अगर आप देखिए सेल मेम्ब्रेन का इनर वाला साइड है तो इसको हम कहते हैं इंटरनल प्रोटीन, इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पर लोकेट है, इसको हम इंटरनल प्रोटीन कहते हैं। और ये वाला जो प्रोटीन है ये बाहर के सरफेस पर लोकेट है, सेल के बाहर वाला हिस्सा जो एक्स्ट्रा सेल्युलर पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन। तो एक्सटर्नल प्रोटीन और इंटरनल प्रोटीन दोनों क्या है आपके पास पेरिफेरल प्रोटीन है, और इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। They are called basically the extrinsic protein. Extrinsic protein. तो प्रोटीन का सबसे पहले हमने इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पढ़ा, जिसमें पेरिफेरल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन भी इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। अब ये तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया जो पेरिफेरल प्रोटीन है। अभी हम आते हैं किसी तरफ इंटीग्रल प्रोटीन की तरफ। ये इंटीग्रल प्रोटीन बेसिकली आपके पास क्या, आपके पास ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो आपके पास पहला टाइप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा आपके पास क्या होगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन में क्या होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन के दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं चैनल प्रोटीन जो आपके पास ये वाला है, दूसरे को हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन जो रेड में शो किया गया है। अब आपके पास इसको इंट्रिंसिक या इंटीग्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसी लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड है, ये एम्बेडेड है अंदर फास्फोलिपिड के दोनों पार्ट्स में, ये एम्बेडेड है दोनों। तो एक किस्म के आपके पास है चैनल प्रोटीन जिसमें से वाटर जो होते हैं फ्लो करते हैं, वाटर की इनटेक होती है इसमें, आउटटेक होती है, तो चैनल फॉर वाटर। और जो दूसरा आपके पास है ये वाला आपके पास जो कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन आपके पास क्या है बेसिकली, ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास रेगुलेशन ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोनिक मटेरियल्स, इसको हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये कैरियर प्रोटीन है। तो चैनल प्रोटीन में से क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल पास होते हैं। और जो आपके पास कैरियर प्रोटीन है जिसको परमिएजेस कहते हैं, परमिएजेस, और ये आपके पास क्या है इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन है। और इसके अलावा आपके पास ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है लिपिड और प्रोटीन, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी 2 to 10% इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है जो रेड में इधर शो किया गया है और इधर भी आपके पास शो किए गए हैं। तो ये जो आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इधर ये ब्लू में लिपिड के साथ अटैच है, कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज और लिपिड, ग्लूकोज और लिपिड आपस में कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। इसको आप अगर आप देखें इस पे लिखा है कि ग्लाइकोलिपिड, इसको नाम दिया गया है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मीन ग्लूकोज जो रेड में शो किया गया है, लिपिड मीन
ये फास्फोलिपिड जो ब्लू में शो किया गया, तो दोनों को कंबाइन क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। और ये किसकी टाइप है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स या दो डिफरेंट कंपाउंड आपस में मिले हुए होते हैं। तो इधर देखिए, एक आपके पास ग्लूकोमीन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा आपके पास क्या है, लिपिड है। तो दूसरा भी आपके लिए तो वन हो गया। दूसरा जो आपके पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है वो आपके पास है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये आपके पास प्रोटीन पार्ट है ग्रीन वाला, ग्रीन के साथ रेड जो है ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज और ये आपके पास जो प्रोटीन है आपस में बॉन्डेड है, ग्लाइकोमीन ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रोटीन। तो ये दूसरा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का टाइप है आपके पास। तो ये तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में था, और साथ साथ हमने कुछ प्रोटीन के बारे में भी हमने पढ़ा। अभी हम आते हैं कि यही जो आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड है, जो कि स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा, इन दोनों को कंबाइन क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। इन दोनों को कंबाइन क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। अरे एमसीक्यूज में आ जाए, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। अब इसी ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले अगर आप देखें, इसमें लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। तो लिपिड बाइलेयर जो आपके पास है, जो ग्रीन में मैंने लिखा है, ये लिपिड बाइलेयर जो कि मेम्ब्रेन में मौजूद है, ये डिफरेंशियली परमेएबल बैरियर का काम कर रहा है। डिफरेंशियली परमेएबल का मतलब यह है कि डिफरेंस शो करता है, फर्क करता है। फर्क कैसे करता है कि जिस तरह कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक फिनोमेना। मतलब लिपिड बाइलेयर आपके पास नॉन पोलर है, तो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर को ही अंदर अलाउ करते हैं, जबकि आयोनिक मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूल को अलाउड नहीं करते। तो नॉन पोलर को ये अलाउड करते हैं, पोलर को आयोनिक को ये अलाउड नहीं करते। तो क्या करते हैं, फर्क करते हैं, डिफरेंस शो करते हैं दोनों के दरमियान में। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि लिपिड बाइलेयर जो है, ये जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, ये डिफरेंशियली परमेएबल बैरियर का काम करता है। नॉर्मली तो हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है which allows some molecules or small molecule to enter and prevent other molecules or larger molecule। कुछ को अलाउड करते, कुछ को अलाउड नहीं करते, इसको हम कहते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और इससे पहले का जो लेक्चर था सेल वॉल, वो परमेएबल मेम्ब्रेन था। अब बेसिकली हम ये जो आपको बता दिया, ये आप कह सकते हैं कि ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर डिफरेंशियली परमेएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। इधर मैंने लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर मटेरियल्स एंड प्रिवेंट्स आयोनिक मटेरियल। नॉन पोलर मटेरियल को तो ट्रांसपोर्ट करता है, बट आयोनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, इसको प्रिवेंट करता है। इसी वजह से डिफरेंस शो कर रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिफरेंशियली परमेएबल मेम्ब्रेन। दूसरा जो सेल मेम्ब्रेन में जो आपके पास प्रोटीन जगह जगह पर नजर आ रहे हैं, तो प्रोटीन स्पेशली जो आपके पास जो इंटीग्रल प्रोटीन है, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, जो चैनल और कैरियर है, जो मैंने बता दिया, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन जो होते हैं, ये मेम्ब्रेन में एज आ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब ये सिलेक्शन करते हैं, कैसे, सेलेक्ट मटेरियल्स टू सेल्स नीड। जिस मटेरियल की सेल को जरूरत होती है उसको अंदर लेके आते हैं। जैसे ग्लूकोज, मेंटेन ग्लूकोज कंसंट्रेशन, अंदर ग्लूकोज की जरूरत हो, ग्लूकोज को अंदर लेके आते हैं या बाहर लेके जाते हैं। तो ये भी करते हैं साथ साथ। और इसके अलावा प्रोटीन आपके पास पोलर होते हैं, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स को बॉडी में अंदर लेके आते हैं। स्पेशली कौन सी प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और ये इंटीग्रल में चैनल प्रोटीन वाटर मॉलिक्यूल को अंदर लेके आते हैं। और कैरियर प्रोटीन जिसको हम परमेजेस कहते हैं, ये परमेजेस जो होते हैं ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इधर हम डिस्कस करेंगे
कि ये ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड आयोनिक मटेरियल के लिए। तो है तो सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में हम दो कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। एक को हम कहते हैं डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है आपके पास, जो हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, जो पेरिफेरी पर पाए जाते हैं, इंटरनल भी है सेल के अंदर साइड पर और सेल के बाहर एक्सटर्नल। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन स्पेशली ये और ये ग्रीन जो आपको शो किए गए हैं, इसका रोल क्या है आपके पास, ये रिसेप्टर का काम करते हैं, इस रिसीविंग का काम करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, मीन रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड इन्फॉर्म द सेल टू रिस्पॉन्ड। अब स्टिमुलाई क्या होता है, व्हाट इज स्टिमुलस, any external or internal change in the environment, any external or internal change in the environment is called stimuli। तो बाहर जो भी चेंज आता है वो आपके बॉडी में रिसेप्टर सेल होते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं और आपकी बॉडी उसके मुताबिक क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गर्म सरफेस है, आपका हाथ टच हो गया, आप फौरन अपने हाथ को विथड्रॉ कर देते हैं, क्यों, बॉडी में न्यूरॉन का एक सिस्टम है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, वो क्या करते हैं आपस में एक कोऑर्डिनेशन से ही क्या करते हैं, मैसेजेस को, इम्पल्सेस को लेके जाते हैं आपके बॉडी में। जिस तरह के हम कहते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ये रिसेप्टर से प्यामाद को सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं, और जो मोटर न्यूरॉन है वो सीएनएस से एफेक्टर तक लेके जाते हैं, और जो आपके पास एंटर न्यूरॉन, जिसको हम मिक्स्ड न्यूरॉन भी कहते हैं, इसको हम एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं, एंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, ये मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान में कम्युनिकेशन करते हैं और ये आपके पास आपके सीएनएस में मौजूद होते हैं। तो बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, किसी और जगह इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। इधर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बाहर जो चेंजेस है आपकी बॉडी इसको डिटेक्ट करती है, और बाहर जो चेंजेस है इसको हम कहते हैं स्टिमुलस, और आपकी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करती है, रिस्पॉन्स शो करती है। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का काम है डायरेक्शन का। इसके अलावा जो इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में जिक्र किया, उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, जिसमें आपके पास चैनल तो वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरियर जिसको हम परमिएजेस कहते हैं, इंटीग्रल नहीं परमिएजेस, जो ये वाला रेड में आपको नजर आ रहा है, ये क्या करता है, रेगुलेट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का सर्फ होता है, एंड आयोनिक मटेरियल के लिए इंटीग्रल प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो हमने मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि आपके पास जो ये रेड में कार्बोहाइड्रेट है तो ये लिपिड के साथ भी कनेक्ट है और ये प्रोटीन के साथ भी कनेक्ट है, इसी वजह से हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। वैसे भी हम ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के रोल को ही पढ़ रहे हैं स्पेशली। अब देखिए आपके पास रिसेप्टर साइड होते हैं, ये इस रिसेप्टर साइड काम करते हैं, दैट इज द हार्मोनल रिसेप्टर साइट। ये हार्मोनल रिसेप्टर साइट आपके बॉडी में हार्मोनल रिसेप्टर सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको बताऊं कि आपके बॉडी में जो पेंक्रियाज है, ठीक है, जो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसकी जो बीटा सेल है ये इंसुलिन हार्मोन पैदा करते हैं, और ये इंसुलिन हार्मोन आपके ब्लड में शामिल होता है। ब्लड में ये ब्लड के थ्रू जाता है लीवर में, और लीवर में जो ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उधर लीवर ही में स्टोर करता है। अब इसी लीवर ने इसी इंसुलिन हार्मोन को कैसे रिसीव कर दिया, क्योंकि लीवर के सेल्स में जहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोर होता है वहाँ पर क्या होते हैं, हार्मोनल रिसेप्टर साइट होते हैं। वैसे तो ये रिसीव नहीं कर सकते ना, तो हार्मोनल रिसेप्टर साइट जो होते हैं वो उधर लीवर में मौजूद होते हैं, और इसी हार्मोन को रिसीव करके आपके बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। रिसीव न्यूरो इम्पल्सेस, रिसेप्टर साइट ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये साथ साथ रिसेप्टर साइट फॉर टू रिसीव द न्यूरो इम्पल्सेस, मैसेजेस को रिसीव करते हैं आपके बॉडी में, ठीक है। करके मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया,
कि कोई हार्ट सरफेस है, आपका हाथ टच हो गया तो आप फौरन अपने हाथ को रिट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये नर्व इम्पल्सेस जो मैसेजेस होते हैं उसको आपकी बॉडी में कंडक्ट करते हैं, बट पहले इसको रिसीव करते हैं, रिसेप्टर इसको रिसीव करते हैं। और एंड दिस एंड फॉर द सेल फॉर रिस्पांस, और फिर आपके बॉडी का सेल जो होते हैं उसके खिलाफ में रिस्पांस शो करते हैं, मतलब आप अपने हाथ को रिट्रैक्ट कर जाते हो उससे। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट मीन ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, एज एंडोसाइटोसिस एंटिक ऑफ पार्टिकल्स, एंटिक ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एक होता है एक्सोसाइटोसिस, जब सेल से कोई मॉलिक्यूल्स एक पॉकेट की शक्ल में बाहर जाता है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो एक्सोसाइट, एक्सो मीन आउटसाइड, एंडो मीन इनसाइड, बट एंडोसाइटोसिस जो होता है ये मे बी फेगोसाइटोसिस। फेगो मीन eating of solid particle, फेगो मीन solid, तो here you can say eating of solid particle is called phagocytosis. और pinocytosis, pino mean eating of liquid या drinking of liquid substances is called pinocytosis. phagocytosis eating of solid molecule और pinocytosis drinking of liquid molecule। जैसे क्या है एंडोसाइटोसिस, और इस सेल मेम्ब्रेन ही के थ्रू आपकी बॉडी में आते हैं। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, सेल सरफेस मार्कर का काम करते हैं। सेल सरफेस मार्कर मतलब सेल का जो सरफेस होता है, मार्कर जैसे कि ये मार्कर है, ये हाईलाइटिंग करता है, जिसके नतीजे में आपको बोर्ड पर क्लियरली आपको नजर आता है कोई चीज, बजाय कि एक डन पेन जो होता है जिसका इतना ज्यादा हाईलाइट इसमें नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि आपके बॉडी के अंदर जब HIV ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस आपके बॉडी में जब एंटर होता है तो आपके सारे बॉडी पर तो अटैक नहीं कर सकता, बट आपकी बॉडी में जो WBC है, लिम्फोसाइट है, स्पेशल टाइप ऑफ WBC है, उसमें एक स्पेशल CD4 रिसेप्टर साइट होता है। एक स्पेशल क्या है, रिसेप्टर साइट, और उसी रिसेप्टर साइट में हम कहते हैं सेल सरफेस मार्कर, और ये रिसेप्टर साइट की मदद से HIV उसी WBC पर अटैक करता है, अदरवाइज वो किसी और सेल्स पर अटैक हम नहीं कर सकता। तो बेसिकली वो जो सेल सरफेस मार्कर होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ही से बने हुए होते हैं। आप कोई ड्रग्स वगैरह आप लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन जिस मकसद के लिए आप लेते हैं उसी जगह जाकर उधर पर सेल सरफेस मार्कर होते हैं, रिसेप्टर साइट होता है स्पेशली, अगर मैं बताऊं उधर उसी ड्रग्स को, मेडिसिन को रिसीव किया जाता है। आपका हर एक सेल तो इसी मेडिसिन को रिसीव नहीं करता, बट उसके लिए फिर अपने स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। तो ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का रोल था, जिसमें कुछ जगहों पर स्पेसिफाइड प्रोटीन भी शामिल थे, कुछ जगहों पर हमने इंडिविजुअली लिपिड के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब आखिर में फंक्शन क्या है या रोल क्या है सेल मेम्ब्रेन का, प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, तो सेल को प्रोटेक्ट करता है, इनर कंटेंट्स को की प्रोटेक्शन करते हैं। शेप, सेल को एक प्रॉपर शेप देता है, ओवल और पॉलीगोनल, डिफरेंट शेप दे सकता है। ट्रांसपोर्ट मीन मटेरियल्स को अंदर भी लेके आते हैं और बाहर भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत है, इसको ऑब्टेन करते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि ये ही आउटर मोस्ट बाउंड्री है। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जब भी आपके बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कोई मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं तो जाहिर बात है उसे मेम्ब्रेन ही में से बाहर पास होते हैं। इस तरीके से सिक्रीशन, रिलीज ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस बाय द सेल, तो ये भी सेल मेम्ब्रेन की मदद से होगा। सेल मेम्ब्रेन चूंकि आउटर मोस्ट बाउंड्री है, तो यूजफुल सब्सटेंसेस, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, विटामिन्स है, जो भी सेल सिक्रीट करता है तो सेल मेम्ब्रेन ही में से बाहर जाता है। तो बाज़ औक़ात वाइवा में भी पूछते हैं एग्जामिनर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, और सिक्रीशन मीन रिलीज ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, यूजफुल सब्सटेंसेस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन। आयोनिक ग्रेडियंट्स फॉर नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटी। अब नर्वस न्यूरॉन में अगर आप देखें,
जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें सोडियम आयन और पोटाशियम आयन की इनफ्लो और आउटफ्लो होती है। ये सोडियम और पोटाशियम आयन नर्व इम्पल्स मीन्स मैसेज को लेके जाते हैं। तो क्या आयोनिक जो ग्रेडियंट होता है उसको मेंटेन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन ही ने। और मस्कुलर एक्टिविटी मसल जो कि बिकॉज ऑफ कैल्शियम जो कैल्शियम रिक्वायर्ड होते हैं ये मूवमेंट करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं। pH एंड आयोनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल फॉर एंजाइम एक्टिविटी। अब मुख्तलिफ एंजाइम के लिए अपना आयोनिक कंसंट्रेशन होना चाहिए और एक प्रॉपर pH होना चाहिए। अगर वो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं पेप्सिन के लिए 2 pH होना चाहिए। अगर 2 से pH कम या ज़्यादा हो तो फिर पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो काम नहीं करते, जो कि प्रोटीन को उसके स्मॉलर पार्टिकल अमीनो एसिड वगैरह में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे क्या थे, ये साथ साथ मैं ये बताऊँ कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है, जो इधर हमने पढ़ा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में फिर बाज़ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन एंड आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है जो मैंने बता दिया। बहरहाल एज ए होल हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पर डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लू आइकन जो बेल है उसको आप प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो लेक्चर की आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। बहुत सारे लोगों को सब्सक्रिप्शन और ये बेल आइकन का पता नहीं होता, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसको आप प्रेस करें और इससे क्या होता है फिर आपके लिए हर एक नए वीडियो लेक्चर आपके पास आएंगे। और आप जितने हमें लाइक्स देंगे, आप जितने हम पर कमेंट्स करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, उतना हम बूस्ट अप होंगे, उतना हमारा एनर्जी लेवल रेस होगा। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर आपके लिए सामने ले आए। और आखिर में हमें अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।